अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव की नई केमिस्ट्री क्या कह रही है? पूर्वांचल में ये केमिस्ट्री क्यों और कैसी दिख रही है? आखिर क्या वजह है कि एक ही गाड़ी में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव गाजीपुर पहुंचे हैं? आज हम आपको बताएंगे ये पूरी कहानी। इसके अलावा शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने पर जब सवाल हुआ तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, और कैसे आजम खान ने प्रचार करने से मना कर देने पर असहज हो गए हैं अखिलेश। और आखिर में बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर क्या बोल गए अखिलेश यादव। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज बात करेंगे शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की नई केमिस्ट्री की। यूं तो चाचा और भतीजे अब दोनों एक साथ हैं, एक पेज पर हैं, लेकिन आज जो केमिस्ट्री दिखी वो बेहद खास है। एक ही गाड़ी में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव गाजीपुर पहुंचते हैं। अंकित भारती जो उनके विधायक हैं, उनकी शादी कुछ वक्त पहले हुई थी, दलित बिरादरी से आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देने दोनों एक साथ पहुंचे। देखकर यह लगेगा कि अपने एक दलित विधायक को शादी की शुभकामनाएं देने दोनों एक साथ पहुंचे हैं, इसलिए एक साथ आए हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी पूर्वांचल की सियासत है। अखिलेश यादव को मालूम है कि पूर्वांचल में अगर उनकी अपनी पकड़ है तो चाचा की भी एक पकड़ मौजूद है। चाचा भी पूर्वांचल में लोकप्रिय हैं, पूर्वांचल के नेताओं से हाईली कनेक्टेड हैं, और यही वजह है कि पूर्वांचल को साधने की नई रणनीति में चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव एक साथ एक गाड़ी में दिखाई दिए। एक गाड़ी में ही नहीं दिखे, एक ही गाड़ी से एक ही तरफ दोनों उतरते हैं। ये सब कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो ये बयां कर रही हैं कि अब चाचा और अखिलेश यादव यानी कि चाचा और भतीजे के बीच की केमिस्ट्री लगातार बेहतर से और बेहतर हो रही है। और कुछ मजबूरियां भी हैं सियासी। पूर्वांचल अगर साधना है तो दोनों के समर्थकों को एक साथ आना होगा, और यही दिखाई भी दिया। शादाब फातिमा जो कि शिवपाल यादव की बेहद करीबी रही सियासी तौर पर, शादाब फातिमा भी आज दिखाई दी। जो गाजीपुर की जो सीट है, जहुराबाद से शादाब फातिमा लड़ना चाहती है। इसके अलावा शिया और सुन्नी यानी कि देखा जाए तो अफजाल अंसारी परिवार और शादाब फातिमा दोनों एक दूसरे को सियासी तौर पर कभी फूटे नहीं सुहाए, लेकिन अब दोनों को साथ लाना जरूरी है। और दोनों को साथ लाने के लिए, पूर्वांचल में अपनी एकता दिखाने के लिए, और यादव परिवार पूरी तरीके से एकजुट है ये दिखाने और बताने के लिए चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक ही गाड़ी से गाजीपुर उतरे थे। दलित विधायक को आशीर्वाद के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो फिर कुछ और कहानी भी सामने आई। चर्चा यह है कि पूर्वांचल साधना है, गाजीपुर में मुस्लिम, यादव और तमाम जो दूसरी बिरादरियां हैं जिसे समाजवादी पार्टी पीडीए कह रही है, उसे साधना है। ऐसे में पूर्वांचल में वो चाचा को इग्नोर नहीं कर सकते। शिवपाल यादव पहले खुद चाहते थे चुनाव लड़ना आजमगढ़ से, लेकिन उनकी बजाय धर्मेंद्र यादव को दिया गया था। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी। अब अखिलेश यादव, चूंकि शिवपाल यादव के बेटे भी सांसद हो चुके हैं, धर्मेंद्र यादव भी सांसद हो चुके हैं, ऐसे में अब चाचा को भी साधना पूर्वांचल के लिए बेहद जरूरी था। और यही वजह है कि आज की जो तस्वीर, एक गाड़ी में दोनों एक साथ पूर्वांचल आते हैं, पूर्वांचल उतरते हैं, यह तस्वीर अपने आप में काफी कुछ कहता है कि न सिर्फ मुस्लिम वोट साधने हैं, न सिर्फ दोनों के अपने अपने समर्थकों को एक साथ एकजुट करना है, बल्कि 2027 के लिए यह भी दिखाना है कि अब यादव परिवार में कलह तो दूर, मनमुटाव भी नहीं है। देखते हैं इसमें कितने सफल होते हैं। लेकिन इस
प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, जानिए। शिवपाल यादव और अखिलेश यादव आए तो एक गाड़ी में, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ सवालों ने अखिलेश यादव को असहज कर दिया। याद करिए और देखिए बिहार चुनाव के लिए जारी की गई समाजवादी पार्टी की ये स्टार प्रचारकों की लिस्ट। इस स्टार प्रचारक की लिस्ट में सभी शामिल हैं, चाचा शिवपाल का नाम नहीं। और तब भी ये बात उठने लगी थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इकरा हसन, अफजाल अंसारी, आजम खान, ऐसे तमाम लोगों के नाम तो हैं, लेकिन आखिर शिवपाल यादव का नाम क्यों नहीं? अगर इसमें 1.5 दर्जन नाम हो सकते हैं तो इसमें एक और नाम क्यों नहीं था? और इस सवाल ने आज अखिलेश यादव को भी थोड़ा असहज किया। अखिलेश यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूपी तक की टीम ने जब यह सवाल पूछा कि बिहार चुनाव में आपने सबको स्टार प्रचारक बनाया, चाचा को क्यों नहीं, तो अखिलेश यादव का जवाब सुनिए। अखिलेश यादव ने कहा, हमारे पास इतने संसाधन नहीं हैं कि अब हम 2-2 हेलीकॉप्टर जुटाएं। खैर, सवाल भी सुनिए और पहले अखिलेश यादव का जवाब सुनिए और चाचा को देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं इस सवाल पर। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में चाचा का नाम गायब, ऐसा आरोप लग रहा है, क्या सही? किसी चाचा का नाम गायब नहीं है। और क्योंकि स्टार प्रचारक वहाँ बनने थे सूची के, हमारे पास साधन कम है, संसाधन कम है, तो हम पे सीमित संसाधन है। इसलिए सीमित संसाधन में जो हम प्रचार कर सकते हैं, इसलिए हमने स्टार प्रचारक वो बनाए जो सीमित संसाधन में चलें। चाचा को ले आए तो एक हेलीकॉप्टर और लेना पड़ता। अब तुम चंदा तो देते नहीं हो। 10 साल से मान लीजिए सरकार में नहीं है। एक हेलीकॉप्टर चाहिए था, कहाँ से लाते बताओ? एड से आता, अखबार के एड से आता। तो खैर यहां तो अखिलेश यादव को जवाब सूझ गया। चाचा बगल में बैठे थे, स्टार प्रचारकों वाला सवाल पूछ लिया गया और जैसे कहते हैं कि वाक्पटु हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ये जवाब भी दे दिया कि कहां से संसाधन जुटाएं, चाचा के लिए कहां से हेलीकॉप्टर लाएं। लेकिन तभी जब दूसरा सवाल हुआ तो वो थोड़े और असहज हो गए। दूसरा सवाल ये हुआ कि आजम खान को तो आपने स्टार प्रचारक बना दिया और आजम खान ने प्रचार करने से फिलहाल मना कर दिया, वहां कैसे हुआ? अब यहां अखिलेश यादव थोड़े ज्यादा असहज हो गए और सुनिए उनका जवाब। आजम खान का नाम है लेकिन वो दिख नहीं रहे प्रचार में। ये आपको क्या लेना देना उससे? सर आपको क्या लेना देना? सर आपके माध्यम से विधायक अब बताओ, आपको देखिए ये समझदार पत्रकार है, असली चीज पढ़ते नहीं है। खैर अखिलेश यादव को सवालों से घेरना मुश्किल है, लेकिन पूर्वांचल की उनकी ये यात्रा बहुत कुछ कहती है। और पूर्वांचल की उनकी यात्रा में दलितों को भी साधना था, मुसलमानों को भी साधना था, अंसारी परिवार को भी साधना था और साथ साथ शादाब फातिमा को भी साधना था। और सबसे बड़ी बात, चाचा के साथ भी अपनी एकता दिखानी थी कि चाहे चाचा के समर्थक हों, उनके समर्थक हों या फिर अंसारी परिवार, ये सब एक हैं। और इसीलिए अपने एक दलित विधायक के शादी के बाद उनके समारोह का एक मौका चुना गया जिसमें एक साथ चाचा से अपनी नजदीकियों को दिखाया गया और साथ साथ पूर्वांचल को साधने की पूरी कोशिश की गई। अब बताते हैं आपको बिहार चुनाव में नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा है अखिलेश यादव ने, क्योंकि अब वो बिहार के रण में स्टार प्रचारक के तौर पर उतरने वाले हैं। तो अखिलेश यादव भी महागठबंधन के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में बिहार चुनाव में हैं। उनकी चुनावी सभाओं की तारीखें और स्थान, टाइम सब कुछ तय होता जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव से आज कुछ सवाल पूछ लिए गए तो अखिलेश यादव को बिहार चुनाव में भी हाथ साफ करने का मौका मिल गया। और जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे तो अखिलेश यादव ने कहा वो तो उधार के दूल्हे हैं, यानी कि बीजेपी अपने बारात में उन्हें दूल्हा बनाकर घुमा तो रही है लेकिन हश्र वही करेगी जो महाराष्ट्र में शिंदे का हुआ था। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने।
केवल नीतीश कुमार जी को चुनाव के लिए रख रहे हैं आगे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। और आप पूछ भी सकते हैं कि किस आधार पे ये बात कह रहे हैं आप। सर आपने बड़ा महाराष्ट्र में क्या हुआ, अखिलेश जी, अमित शाह महाराष्ट्र में क्या हुआ और दूसरे प्रदेशों में भी हुआ। जिनके नाम पर जीते उन्हें वो मुख्यमंत्री नहीं बने। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और बना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल उनको सामने रख रही है। और वो बीजेपी के दूल्हा जरूर हैं, लेकिन वो केवल चुनावी दूल्हा हैं, पद के लिए दूल्हा नहीं है वो। तो आपने सुन लिया और देख लिया। अब इंतजार बिहार में अखिलेश यादव का भी हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को यह कह दिया कि जैसा नाम वैसा काम, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें ओसामा बिन लादेन से जोड़ ही दिया शहाबुद्दीन के बेटे को। अब बारी अखिलेश यादव के सीवान आने की है। 3 तारीख को उनका कार्यक्रम तय है। देखना है वो इसका जवाब क्या देते हैं और कितने सहज होते हैं जब शहाबुद्दीन का परिवार अखिलेश यादव के साथ मंच पर दिखाई देता है। यह था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।